या रजिस्टर सप्लाई या डिमांड, उसके 20 19 ऊपर या नीचे जाके मार्केट फिर वापस से रेजिस्टेंस की तरफ मूव कर लेगा, या रेजिस्टेंस के 20 19 ऊपर नीचे होके या डिमांड जोन की तरफ मूव कर लेगा। तो इसी के इर्द गिर्द चलता है सर। तो इसमें सॉरी वो अपने उसमें प्राइस एक्शन की क्या जरूरत रहती है सर? क्या जरूरत रहती है? ठीक है, ओके। अब जैसे कि एक बात मैं बताता हूँ आपको मैं, प्राइस एक्शन की आपकी जरूरत क्या है? अब यहाँ पर ये सबसे पहली बात आपने बोला, ठीक है। जी तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि आप ये क्या कहते हो, सप्लाई एंड डिमांड एरिया कैसे निकालोगे अगर आप प्राइस एक्शन जानोगे नहीं तो। स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालिएगा अगर आप जानिएगा ही नहीं तो। जी आप समझिएगा कैसे कौन सा कैंडल पे आपको शॉर्ट करना है, कौन सा कैंडल पे नहीं करना है, कौन सा मैनिपुलेशन जॉन होगा नहीं होगा, ये कैसे आप डिसाइड कैसे कि कहां पर रिटेलर एंट्री करेंगे अगर आप प्राइस एक्शन जानिएगा ही नहीं तो कैसे समझिएगा। जी समझ में आया? जी कौन सा पैटर्न बन रहा है यहां पर? पैटर्न भी तो आपने प्राइस एक्शन में ही पढ़ा होगा। जी वो पैटर्न में लोग क्या करते हैं, लोगों का माइंडसेट क्या होगा, रिटेलर्स क्या करेंगे, ये जी आपको कैसे पता चलेगा अगर प्राइस एक्शन नहीं पढ़िएगा तो। जी बट सर ट्रेंड लाइन देखिए। बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये आपको प्राइस एक्शन ही बताएगा। जी देखिए हम लोग क्या करते हैं सो बता देते हैं। प्राइजेक्शन के थ्रू सारा समझिए ना फील्ड बनाते हैं, मतलब जो कहते हैं अपना सेटअप सारा कर दिए, ठीक है। और जब टारगेट हिट करने का पारी आता है, देखो सारा प्लानिंग होता है प्राइजेक्शन के थ्रू। प्राइजेक्शन आपको एरिया देगा कि लो ये एरिया ले लो, जैसे नहीं होता है कि मान लो कि ये फोन है, बैटल फील्ड है, समझ लीजिए ये क्या है, ये एक बैटल फील्ड है, ठीक है, मैदान है, मैदान आपको दे दिया, अब यहीं पर आपको फुटबॉल खेलना है, समझ रहे हैं। तो वो जी मैदान कौन है, मैदान आपको देगा, वो एरिया देगा कि ये मैनिपुलेशन जोन होगा, यहां पर एसएमसी काम करेगा, यहां पर लोगों को फंसाया जाएगा, यहां पर रिटेलर एंट्री करेंगे। वो एरिया आपको पूरा का पूरा कौन दे देगा? प्राइजेक्शन दे देगा। प्राइजेक्शन। हाँ। जी अब वो एरिया पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये सोचना पड़ेगा रिटेलर क्या करेंगे। जी अब हमें क्या करना है, ठीक है, अब आपका एक्सपीरियंस भी यहाँ बहुत काम देगा। कैंडल्स को पढ़ने के लिए आना चाहिए आपको, वेरी सिम्टम्स पहचानने के लिए आना चाहिए। जी और सबसे मेन चीज जो ये होना चाहिए कि देखो मैं एक बात बताता हूँ, रियलिटी बताता हूँ यहाँ पर सारे स्टूडेंट को बताता हूँ। जी प्राइजेक्शन आप लोगों ने पढ़ा है, जी एडवांस प्राइजेक्शन नहीं पढ़ा है आप लोगों जी ने। मैं ये बात दावा कर सकता हूँ यहाँ पर एक स्टूडेंट ऐसा नहीं हो जो एडवांस प्राइजेक्शन पढ़ा होगा। एडवांस प्राइजेक्शन पढ़ने वाले, क्योंकि ये होते हैं मार्केट के सीक्रेट्स होते हैं। आप लोग उसको बोलोगे एडवांस प्राइजेक्शन जो यूट्यूब पे बना हुआ है, नहीं, उसको नहीं बोला जाता है। वो अगर वैसा रहता तो आज सारे लोग ट्रेडर होते। जी एडवांस प्राइजेक्शन अलग है, पूरा अलग है, ठीक है। ये तो यूट्यूब के कहीं पे लिख ही नहीं हुआ है, ठीक है। ये मार्केट की सारी सीक्रेट्स होती है और मुझे नहीं लगता कभी लीक भी होगा सो, ठीक है। तो जी वो बेहतर तरीके से कोई ना कोई एक अच्छे से मतलब कहीं पे भी जो भी आपके टीचर हैं प्राइजेक्शन वाले उनसे सीखिए, बोलिए कि एडवांस प्राइजेक्शन भी सिखाइए, ठीक है, वो सीक्रेट वाला। अगर उन्हें पता होगा वो ट्रेडर, ये बात वही बता सकता है जो ट्रेडर होगा, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होगा। जी बिना प्रॉफिटेबल ट्रेडर का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में यार 99% तो फेक ट्रेडर है जो अपने आपको दावा करते हैं कि हम ट्रेडर हैं, जी ठीक है, तो उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके थ्रू एडवांस प्राइजेक्शन सबसे पहले आपका कमांड होना चाहिए, प्रॉफिट अगर मार्केट में बनाना है तो। और फिर दूसरा एसएमसी को मिक्स कर दीजिए उसके साथ में। तीसरा चीज जी चार्ट रीडिंग आना चाहिए, चार्ट रीडिंग प्राइस को पढ़ने के लिए आपको आना चाहिए कि कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है कि मार्केट क्या मुझसे बोलना चाहती है, जी ठीक है। आप लोग अगर नोटिस कीजिएगा तो मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे जी मैं दिखाता हूँ यहाँ पर कि देखिए मैंने यहाँ पर टारगेट रखा, मैं यहाँ पर एग्जिट टारगेट रखा था, मार्केट यहाँ पर आई, जी मेरा यहाँ पर टारगेट हिट हो गया, ठीक है। अब यही सिचुएशन में चार्ट पर दिखाता हूँ आप लोगों को, सेम टू सेम सिचुएशन, यही वाला यही चार्ट है वो, ठीक है ना। चलिए डिलीट करता हूँ इसको मैं, वही चार्ट को सेम टू सेम यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, हो जाओ यार। हाँ देखिए वो यही है और कुछ भी दूसरा नहीं है, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। मेरा एंट्री यहाँ से था, स्टॉप लॉस यहाँ पे था, टेक प्रॉफिट मेरा करीबन नहीं, एंट्री में रहने यहाँ था,
एंट्री मैंने कुछ इधर था, टेक प्रॉफिट मैंने कुछ इधर किया था, यहाँ पे किया था, ठीक है, यहाँ पे किया था। अब आखिर मैंने टेक प्रॉफिट यहाँ करके एग्जिट क्यों किया, और देख सकते हो यहाँ के बाद से मार्केट ने क्या किया, यहाँ के बाद से मार्केट देखिए बूम ऊपर की तरफ चला गया। तो ये चीजें मुझे कैसे पता चला कि यहाँ से मुझे निकलना है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत पंप हो चुकी है, पंप हो चुकी है। तो मैंने ये क्यों नहीं सोचा कि मार्केट देखो ऊपर से ये कुछ वेज टाइप पैटर्न टाइप में बन रहा है, बट ये एक्चुअल में वेज पैटर्न नहीं है, ये आपका वेज पैटर्न नहीं है, ना बुल फ्लैग है, कुछ भी नहीं है, ट्रेंड लाइन ही है, ठीक है। तो टारगेट तो मुझे यहाँ तक रखना चाहिए था, टारगेट हमारा क्या, लिक्विडिटी तो यहाँ तक है, बट मैं यहाँ पर निकला क्यों, एग्जिट क्यों किया, यहीं पे टारगेट क्यों रखा। तो ये सब चीजों के लिए क्या आपको चार्ट रीडिंग आना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, ठीक है ना। लोग अक्सर आजकल मार्केट में एक हवा बना करके रखे हुए हैं कि ये इसके बारे में क्या कहते हैं, जिसे बोलते हैं साइकोलॉजी, कि सर मेरा साइकोलॉजी खराब है। मैं एक बात बताऊं, किसी का साइकोलॉजी खराब नहीं होता है। साइकोलॉजी से अगर दुनिया चलता ना, तो हम लोग, साइकोलॉजी उसका खराब है जिसके नॉलेज खराब है, एक ही बात मैं बोलूंगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम्पल देखना है, एग्जाम्पल सुनना है, तो इससे आप समझ लो, एग्जाम्पल एक समझने का ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत गलत समझते हो। मार्केट में क्या है कि देखो अच्छा सा बैकग्राउंड साउंड लगा करके सारे लोग बोलते हैं साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के बारे में बोलते हैं कि मेन चीज साइकोलॉजी, 70 से 80% साइकोलॉजी काम करता है, ये वो बला बला बला। साइकोलॉजी बनता कैसे आपको पता नहीं है। साइकोलॉजी का मतलब क्या है पता है, अपने माइंड को कंट्रोल करना। अगर आपके पास में नॉलेज रहेगा तभी अपने माइंड को कंट्रोल कर पाओगे। एग्जाम्पल सुनना चाहते हो सुन लो, एग्जाम्पल सुनना चाहते हो सुन लो। एक सिचुएशन दिमाग में सोचो, आंख बंद कीजिए, अपना अपना आंख बंद कीजिए और सोचिए कि आप गाड़ी चलाना नहीं जानते हैं। क्या आप गाड़ी चलाना, फोर व्हीलर चलाना नहीं जानते, बहुत सारे लोग जो नहीं भी जानते होंगे, ठीक है। और जो जानते हैं वो सोचे कि नहीं जानते। अब आपको क्या है कि जो बड़ी बड़ी जो सिटी होते हैं, ट्रैफिक कितना होता है, बीच ट्रैफिक के अंदर आपके सामने क्या करे, आपका दोस्त आपको हैंडल पकड़ा दे, बोले भाई तू बैठ, और वहां से भाग जाए, गाड़ी आपके हाथ में, ठीक है। आप चलाना नहीं जानते हो, थोड़ा बहुत चलाना जानते हो, ठीक है। कपने लगोगे, पीछे पूरा हॉर्न आप मार रहा है, कोई साइड से हॉर्न मार रहा है, कोई इधर से हॉर्न मार रहा है, ठीक है। पीछे से पूरा हॉर्न, आगे गाड़ी है, पीछे गाड़ी है, कोई इधर स्कूटी वाला, कोई उधर स्कूटी वाला है, ठीक है। बता रहा हूं ना, आप पैर स्केलेटर पे रखोगे ना, ऐसे होने लगेगा, हाथ पकड़े हुए ऐसे ऐसे करने लगोगे। तो ऐसा नहीं कि आपका साइकोलॉजी खराब है। वही वहां पर मैं एक्सपीरियंस बंदा को दे दूंगा गाड़ी, ठीक है ना, जो दिन रात गाड़ी चलाता है यार, ठीक है, उसको दे दूंगा। वो कुछ नहीं, मस्ती से, और गाना गाना का जो होता है ना, गाना उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, मस्ती से, जो नहीं करते ड्राइव करके गाड़ी निकाल देगा, ठीक है। तो समझ में वो बंदा क्यों कभी, क्योंकि उसका दिल में है, उसको पता है कि मैं गाड़ी चलाने नहीं जानता हूँ। अभी एकदम से अगर कोई अगर मुझे गाड़ी चलाने दे देगा बीच रोड में, तो समझ में आ रहा है क्या होगा। उसी तरीके से अब क्या होता है इसको बताता हूँ। मार्केट में आपको पता है कि यार मैं चार्ट रीडिंग नहीं जानता हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। सच बात, अपने दिल से पूछिएगा एक बात, कि क्या आप 110% बोल सकते हैं, जैसे मैं बोल सकता हूँ कि मैंने ट्रेड लिया है, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, वैसे क्या आप बोल सकते हैं कि मैंने सर ट्रेड लिया है, मार्केट नीचे जाएगा, और 10 लोगों को ट्रेड दे सकते हैं, सोशल मीडिया पर आकर के बोल सकते हैं आप लोग कि यहां से मार्केट नीचे जाएगा और ये डेफिनेटली जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। क्यों? बिकॉज आपको पता है कि आपके यहाँ पर जो है ना, कि आपको पता है कि यार मैं बस तुक्का में मारता हूँ। तुक्का कैसे? रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया, एक बेरिश कैंडल बना, हाँ मार्केट नीचे जा सकता है। आप लोग कंफ्यूजन में रहते हो, हाँ जाना चाहिए, जाना चाहिए, थोड़ा 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 बहुत कंफ्यूजन, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, कंफ्यूजन है, ठीक है। तो उस तरीके में जाता ऑलरेडी कॉन्फिडेंस, जब आपके पास में खुद के लिए कॉन्फिडेंस नहीं है तो गलती तो होगा ही होगा। गलती क्या होगा, हो गई, आपको खुद नहीं पता है रीजन भी क्या है, सो रीजन अपने मन से मनगढ़ंत कहानियां आप लोग बना लेते हो, ठीक है, कि अरे यार मार्केट यहाँ पर काम, कुछ भी कहानी बना लिया, एग्जैक्ट रीजन भी आपको नहीं पता कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो क्यों हुआ। बहुत बार आज तक आप लोग का स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्या एग्जैक्ट रीजन जिसको बोल सकते हैं वैलिड रीजन, मुझे नहीं लगता किसी को पता। हाँ, अपने मन से जो सोच लेते हो आप लोग, तो ये सब रीजन रहा है आप लोगों के फेल्यूर होने का, कि कॉन्फिडेंस। तो गलत नॉलेज मत लो, गलत नॉलेज मार्केट में बहुत ज्यादा है। साइकोलॉजी का नाम मत लेना, एक ही चीज बोलना मेरा नॉलेज खराब है। जिस दिन भी मैं बता रहा हूं ना, जिस दिन आप लोग चार्ट रीडिंग जान गए बेहतर तरीके से, प्राइजेक्शन, एडवांस प्राइजेक्शन और एसएमसी, और तीनों को मिला करके मार्केट एनालिसिस एक्सपीरियंस सब कुछ हो गया, ठीक है, मेरे जगह पर आप लोग आ जाओगे, मेरे जगह पर आप लोग आ जाओगे, ठीक है। मैंने अपने लाइव वीडियोस बनाए हैं, ट्रेड लेते हुए, ट्रेड लेते हुए कहते हैं ना, लाइव वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे डाला है, ठीक है। दिखाया कि देखो गाइस मैं यहाँ से ट्रेड ले रहा हूँ, मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, ये सपोर्ट ब्रेक होगा और मेरा सपोर्ट के नीचे टेक प्रॉफिट है, और 10 से 15 मिनट के अंदर ब्रेक हुआ है। वो चीज कैसे बोल सकता हूँ, मेरे को हजारों लोग देख रहे हैं वहां पे,
कैसे मैं बोल सकता हूँ? अगर मेरे को खुद के अंदर अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो नहीं बोल सकता मैं ये चीज़ें। तो सबसे पहला जो आपका काम होना चाहिए, हमेशा ज़िंदगी में याद रखना इस बात को, तब तक बड़ा अमाउंट से ट्रेड मत मारना। बड़ा अमाउंट से कभी ट्रेड मत करना जब तक कि यहाँ पे कॉन्फिडेंस ना आ जाए। कितना कॉन्फिडेंस है कि मैं पढ़ रहा हूँ सही, डर नहीं रहे हो, तभी करना। डर नहीं रहे हो वरना फिर छोटे-छोटे अमाउंट के साथ में सीखो। सीखो बस। छोटी-छोटी अमाउंट के साथ में पेपर ट्रेडिंग के साथ में जैसे सीख सकते हो, सीखो। ठीक है? सीखो अच्छे तरीके से, पहले पढ़ो, पहले लर्निंग पे फ़ोकस करना, हमेशा इस बात को याद रखना। ठीक है? मैंने यहाँ पर मोस्ट ऑफ द लोगों को देखा है कि लाखों रुपए वो सबसे पहले बताता हूँ, आते साथ में वो कहीं कोचिंग-वोचिंग कुछ नहीं जॉइन करते हैं। आते साथ में लाखों रुपए सबसे पहले मार्केट में लगाते हैं। और वही अगर कोई बोल दे कि 10,000 रुपए या 10 या 15,000 रुपए आपको लर्निंग के पीछे लगाना है। ठीक है? 100 बार सोचेंगे। 100 बार सोचेंगे। 10 से 15,000 का एक कोचिंग करने के लिए वो 100 बार सोचेंगे, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्या-क्या क्वेश्चन पूछूँ सर से? क्या-क्या ये करूँ, वो करूँ? मतलब तहकीकात। और वही 1 लाख रुपए जब शेयर मार्केट में डायरेक्ट लगाना रहता है, मार दो। वो तो कुछ नहीं सोच रहे। बस फॉरेक्स मार्केट में लगाना है, लगा दो। तो ये गलती है आप लोगों की। इसीलिए आप लोगों का यहाँ पर नुकसान होता है, क्योंकि मेरा फ़ोन से अक्सर बात होता है स्टूडेंट से उससे, ठीक है? एक ही बात बोलते हैं, सर मेरा 5 लाख नुकसान हो गया, सर मेरा 10 लाख नुकसान हो गया, सर मेरे 2 लाख नुकसान हो गया, कोई बोलता है 50,000 नुकसान हो गया, कोई 50,000 के नीचे वाला तो मुझे मिला नहीं। एक बंदा ऐसा आया मेरे पास में जो बोलता है मेरा 68 लाख का नुकसान हो गया, 68 लाख। मैंने बोला यार इतना दिया कौन? बोलता है घर-बार सब बिक गया, रेंट पे रहने लगा हूँ। गाँव से ये जो बड़े भाई सब मार के निकाल दिए मुझे। अब लोग सोचो क्या-क्या लोग कर रहे हैं सो। और गलती क्या? इतना पैसा इतना बनाना आसान है, सोचो एक बार खुद से सोचो कि आए लाखों रुपए लगा दिए मार्केट में और पैसा बन गया, नहीं होता है ऐसा। ठीक है? ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट फोकस ऑन लर्निंग। फर्स्ट क्या? फोकस ऑन लर्निंग, देन थिंक अबाउट अर्निंग। मार्केट में आने से पहले सोचना ही नहीं यार कि पैसा कमाना है। यहाँ पर सब लोग आते ही यही सोच करके कि हमें पैसा यहाँ से ही कमाना है, पैसा कमा करके जाएँगे। और ये सोच करके आपको पैसा कैसे बनेगा? आप ही लोग सोचो, चलो डॉक्टर यहाँ से आप बचपन से पढ़ते हुए आए हो, ठीक है? डॉक्टर बन आपने पढ़ाई किया, सोचा डॉक्टर बनोगे। तो क्या सबसे पहले क्या किया? आपने यही सोचा कि मेरे को कितना पैसा मिलेगा? कि पहले ये कि कौन-सा किताब ढूँढे डॉक्टर बनने के लिए? पहले इंस्टीट्यूट पकड़े या जाकर के हॉस्पिटल में जाकर के डायरेक्ट जो सो गए और कोई भी मरीज को पकड़ कर के सुई लगाने लग गए? क्या किया आपने? किताब पकड़े, किताब पढ़ा। वकील बनना था, डायरेक्ट कोर्ट में चले गए और जज के पास में बहस करने लगे कि पहले जाकर के किताब पकड़े। एक इंस्टीट्यूट गए, एक संस्था मतलब कोचिंग पकड़ा, कॉलेज पकड़ा, पढ़ाई किया पहले आपने। आईएएस बनना हो, कलेक्टर बनना हो, कोई भी काम। अगर मैकेनिक भी बनता है, कोई पहला दिन मैकेनिक भी बनता है तो सबसे पहले जाकर के क्या करता है पता है? सीखता है। कोई कुक भी बनता है ना, उससे पहले जाकर के सीखता है। कोई भी काम में पहले सीखते हैं लोग। एक काम मुझे बता दो जिसमें सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आपको पैसा मिलेगा वो काम से। एक भी काम ऐसा नहीं। तो यहाँ पर कैसे ऐसे हो जाएगा? कि आप डायरेक्ट आकर के पैसा बनाने लगोगे? अगर ऐसा होता तो थोड़ा-सा देखो, क्योंकि यहाँ पर सारे लोग मैच्योर लोग हैं। कोई तो ऐसा नहीं है कि जो कि 10 साल का 15 साल का बच्चा है यहाँ पर, ऐसा तो होता नहीं है। जितने भी हो 18 साल से तो ऊपर ही होंगे, सारे स्टूडेंट। ठीक है? मैंने आज तक मेरे पास में बस 1 स्टूडेंट मेरा है खुद का स्टूडेंट है जो 15 साल का है। ठीक है? बाकी सारे के सारे यहाँ पर जितने भी हैं ना हमारे पास में आज तक हमें एक भी 18 साल के नीचे का स्टूडेंट नहीं मिला। ठीक है? तो 18 साल के जब आप लोग ऊपर हैं तो एक चीज़ तो समझ में आ गया है कि अगर पैसा बनाना इतना आसान होता तो आज इंडिया के सारे लोग यहाँ पर होते। कोई आईएएस नहीं बनना चाहता, कोई वकील नहीं बनना चाहता, कोई डॉक्टर नहीं बनना चाहता। क्यों? यहाँ पर एक दिन में करोड़ों बनाया बनाया जा सकता है और जिसमें दम है वो बनाता भी है। तो ऐसा क्यों नहीं? कभी कुछ सोचा आपने? कि यहाँ पर मात्र इंडिया में पता है 2 से 3% लोग ही ट्रेड करते हैं। 2 से 3 इतना कम। क्यों? क्योंकि यहाँ पैसा बनता कम है, जाता ज़्यादा है। क्योंकि ये रीज़न यही है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा चीज़ें। इसीलिए देखो एसएमसी खत्म होने वाली है, ठीक है? उम्मीद है कि हमारा साथ भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, ठीक है? इसलिए समझा रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों को, दिल से बता रहा हूँ कि ल फोकस ऑन लर्निंग। मेरे भाई कभी कभी भी आप लोग जो है ना बस दिल से ही बोलूँगा कि अर्निंग पे फोकस मत करिए। अर्निंग लर्निंग पे फोकस कीजिए ना, अर्निंग अपने आप आएगा।
अपने आप आएगा, समय थोड़ा सा लगेगा, मैं ये बोलूंगा, कोई काम रातों रात नहीं होता, बट आएगा पैसा। ओके, दैट इज गुड। दुलाल जी बताइए क्या डाउट है आपका? हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है जी दुलाल जी। अच्छा, हाँ पहली बात तो सर ये है कि आप पिछले हफ्ते बोले थे कि हेड एंड शोल्डर जो हम्म है वो कब काम करता है कब नहीं करता है, हम्म, ये आप इस ओके सप्ताह ओके में पढ़ाएंगे, मतलब आज। ठीक है, वो ओके। तो आज तो हाँ, वो तो आज हुआ नहीं है। ठीक है, अच्छा वो आप कल हम्म, पढ़ा देंगे। अच्छा कल मैं पक्का कर दूंगा, ठीक है। कल पक्का पढ़ा दूंगा, मेरे को एक्चुअल में दिमाग में नहीं था ना, अच्छा इसलिए। सेकंड बात हम्म है, मेरे लिए खूब इम्पोर्टेंट मायने रखता है ये सेकंड जो हम बोलने जा रहे हैं। वो आप पहले दिन जब हम्म सिखाने आए थे हम लोगों को, तब आप हम्म पहले कमिट किए थे जे एक, हम्म हाँ, हम इतना अच्छा सिखाएंगे आप लोगों को, हम ट्रेडर बना के छोड़ेंगे। जब तक आप लोगों में हम्म से एक भी ट्रेडर नहीं बन जाएंगे तो मेरा कोशिश जारी रहेगा। आपने से सभी का ट्रेडर हम्म बना के फिर हम जाएंगे। ठीक है, तो हम्म ऐसा बात हम बोले थे, लेकिन हम्म अभी आप जो बात अभी जो बोल रहे हैं, अभी अभी ये जो हम्म 10-15 मिनट से जो आप जो बात किया है, ये हम्म, तो आपने आपको माने कुछ माइंड मत कीजिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप आपने बोलिए। मार्केटिंग कर रहा है। हाँ, हाँ। ठीक है, लेकिन नहीं मार्केटिंग नहीं किया है, ठीक है, नहीं बताता हूँ है, आपको। लेकिन आप अब ऐसा मैं आपको बोले बताता थे हूँ। हम्म कि हम लोगों को आप हम्म ट्रेडर बना के छोड़ेंगे। उसके लिए आपको हम्म जो जो जरूरत है हम लोग को सिखाने के लिए, अगर हम्म। ऐसा कुछ हो गया जो हम अब लोगों देखिए, में अब कुछ बताता हूँ कमी आपको। रह गया, तो हाँ, जो कमी ओके, रह गया वो तो आपको जिम्मेदारी बनता है ना सर, जो हम लोग को हाँ जो मेरी जिम्मेवारी कमी बनती है। पूरा करे। ओके ओके, मैं बताता हूँ आपको, अब बात क्या है, सो ठीक है, बताता हूँ। देखिए क्या है दुलाल जी, ठीक है, कि सबसे पहली बात है कि मैंने कमिट किया कि मैं क्या कहते हैं वो एसएमसी पढ़ाऊंगा, कंप्लीट कराऊंगा, तो वो मेरा दावा है, मैं 110% करूंगा। ठीक है ना, इसमें आप निश्चिंत रहिए। अगर मैं पहले बता रहा हूँ, अगर मैं ये प्लेटफॉर्म पे रहा, ठीक है, देखिए प्लेटफॉर्म मेरा नहीं है, ये बात आपको ही पता है, प्लेटफॉर्म में ऊपर अथॉरिटीज है, ठीक है, ये बात आप भी जानते हैं, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, जब तक एक बात जान जाइए, ठीक है ना, कि मैंने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है, ठीक है, तो 110% की स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट तक, ठीक है ना, पूरा करने का जो ईमानदारी के साथ में होता है, मैं जो डे वन पे मैंने प्रॉमिस किया वो डे लास्ट तक मैं करूंगा। ठीक है, जब तक कि मैं ये प्लेटफॉर्म पे रहूंगा, ठीक है, क्योंकि प्लेटफॉर्म में बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है, ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें और भी चेंज हो रही है, जो कि मैं बता तो नहीं सकता, बता रहा हूँ बस, को बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है। ठीक है, तो जब तक कि देखिए आपको ही पता है कि इसमें मेरी कोई कोई इसमें रोल नहीं है, मैं ऐसा रहता कि हाँ आप लोगों को इतना पढ़ा करके मैं बोलता कि सर एक काम कीजिए, आप दूसरा वाला जो कहते हैं इसके हाई लेवल वाला कोर्स ले लीजिए, तब आप लोग बोलते हैं कि सर आपने मार्केटिंग किया, आपने क्या किया, मार्केटिंग किया। मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं बोला, और ना कभी जिंदगी में बोलूंगा, ना कभी भी, एक बात याद रख लीजिए, ठीक है ना, ना जिंदगी में कभी कोई बोलूंगा, मेरा कमिटमेंट हमेशा कमिटमेंट होता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है ना दुलाल जी, ट्रेडर है, ठीक है, पैसे की इतनी कमी नहीं है कि अब आप लोगों से मतलब आप लोग को लूटने पे आ जाएंगे। ठीक है, इस बात को याद रख लीजिए। ठीक है, भगवान की दया से आ, इतने आते हैं कि आज तक कभी भी जो बोले हैं डंके के चोट पे बोले हैं। ठीक है, और हमेशा वही बात पे हम रहते हैं। ठीक है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट दूंगा, भले ही प्लेटफॉर्म कहीं पे भी क्यों ना दूं, बट मैंने जो बात बोला है वो मैं दूंगा, मतलब दूंगा। ठीक है, इस बात जान जाइए कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एक क अक्षर भी आप लोग को नहीं छोड़ूंगा, इस बात का दावा है मेरा। ठीक है, इस लेवल का कॉन्फिडेंस मैं दूंगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर अगर ये प्लेटफॉर्म पर रहा, ठीक है, और अगर चीजें रही तो ये बात भी जान जाइए, ठीक है ना, क्योंकि समय तो लगेंगे भाई ट्रेडिंग सीखने में, तो जब तक रहूंगा जो चीजें सिखाऊंगा, अगर मैं प्राइजेक्शन जिस दिन पकड़ा, ठीक है, जिस दिन भी प्राइजेक्शन पकड़ा, ठीक है ना, उस दिन प्राइजेक्शन का क अक्षर भी नहीं रखूंगा, जिस दिन प्राइजेक्शन और चार्ट रीडिंग ये दो चीज पकड़ लिया मैंने, तीसरा हम लोग रिस्क मैनेजमेंट, तीन चीज। एडवांस वाला जो प्राइस हम्म एक्शन है वो, एडवांस वाला प्राइस एक्शन का बाद आप जो हम्म बोले हैं, वो आप एक हफ्ता हम्म करवा दीजिए ना हम लोगों को, वो एडवांस वाला प्राइस हम एक्शन। करवा ऐसे सकते हैं, तो प्राइस बताइए। एक्शन तो ऐसे अब हम एक बात पता बताते है। हैं दुलाल जी, एक बात बताइए, हम करवा सकते हैं, मेरा प्लेटफॉर्म है, नहीं नहीं, आपका नहीं है, लेकिन फिर भी आज ही एक बताइए। हफ्ता तो आपको कर ही सकते हैं ना सर, एडवांस वाला जो आप बोले हैं, क्योंकि अगर देखिए उसमें हम ये लोग तो ना थोड़ा दुलाल कम जी, ही रहेंगे तो ये हम लोग आप को देखिए, ट्रेडर चलिए बनाएंगे हम कैसे? आपको प्रॉमिस करते हैं, चलिए हम आपको प्रॉमिस करते हैं, ठीक है ना, आप हायर अथॉरिटी से बात कीजिए, ठीक है,
क्योंकि इसमें मेरा रोल नहीं है, इसमें मेरा सच बताता हूँ, मैं यहाँ पर बस जो मैं पढ़ाता हूँ वहीं तक मेरा रोल है, ठीक है। नहीं आपने आज इतना, इससे ज्यादा मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट देखते होंगे ना, मेरे पास इतना टाइम होता है। आप हायर अथॉरिटी से बात कीजिए, ठीक है, बोलेंगे मैं डेफिनेटली, मैं बता रहा हूँ, दे दूंगा। और बताइए। बस ठीक है, और कुछ नहीं, बस। बस मेरे हाथ में जितना है ना, देखिए मैं जो पढ़ाता हूँ एकदम दिल से पढ़ाता हूँ, यहाँ से बॉटम ऑफ द हार्ट से पढ़ाऊंगा, ठीक है। कोशिश यही रहता है आप लोग का सारा डाउट क्लियर कर दूं, ठीक है, क्योंकि आप लोग पैसा एक उम्मीद लेकर के मेरे पास में आए हो, वो उम्मीद को ना ब्रेक करूं, इस बात को याद रखिएगा। और मैं पढ़ाता अपने शौक के लिए हूं, आप लोगों से बात करके, आप लोगों के साथ में थोड़ा सा इंटरेक्ट होकर के मुझे भी अच्छा फील होता है। दिन भर में मैं ट्रेडिंग से मेरा माथा जो है ना वो थक जाता है, ठीक है। मैं दिन में कभी कुछ कहीं किसी को नहीं पढ़ाता हूँ, कोई नहीं क्लासेस, हम बस जिन 2 घंटा ही पढ़ाते हैं बस, उससे ज़्यादा नहीं, वो भी लिमिटेड स्टूडेंट्स को, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड स्टूडेंट को, बिल्कुल भी नहीं, लिमिटेड, मेरे पास में 10-15 स्टूडेंट, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो क्या है चीज़ें कि बस उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। बस ये अपने इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, मस्ती के लिए, आप लोगों से बात करके अच्छा लगता है, पढ़ाने में अच्छा लगता है, पैशन है मेरा, ठीक है। बट हाँ, जो चीज़ का मैं कमिटमेंट लेता हूँ तो वो मैं यहाँ से मैं पूरा करता हूँ, और मैं पूरा करूँगा। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का मैंने जैसे मैंने बेड़ा उठाया है, तो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को पूरा करूँगा, मतलब करूँगा, दूंगा मतलब दूंगा। ओके, चलिए विजय जी आप बताइए आपका क्या डाउट है? हेलो। हाँ बोलिए विजय जी। जी सर नमस्कार। क्या? हेलो सर नमस्कार। नमस्ते विजय जी। सर सॉरी ये कर विनय, रहा हूँ विनय सर। सॉरी विनय। जी जी सर। सर इसमें सर टेक प्रॉफिट के कितना रेशियो लिया जाए सर, परफेक्ट रहेगा सर? किसमें? किसमें? जैसे आपने बताया मतलब जैसे वो ब्रेक हुआ, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ तो अब साइड में हम ट्रेड लेंगे, हाँ तो जैसे ट्रेंड लाइन मतलब ब्रेक होता है तो सर क्या कहते हैं उसका रेशियो कितना रखा जाए? देखिए, सबसे पहली बात की ये चीज दिमाग में रखिए कि 1:2 से कम का ट्रेड आपको देखना ही नहीं जी है, सर। पहला चीज क्या, ठीक है। 1:2 का, 2 से रेशियो से कम का ट्रेड मिलता है, छोड़ दीजिए। दूसरा बात, अगर आप ट्रेड लेते हो, टेक जी प्रॉफिट सर। आपका तय है, तो ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना है। जी सर। 15-15, 20-20 मिनट पे है ना, चार्ट को एक बार खोल करके देखते रहिएगा। सिम्टम्स अगर बदलता है, ठीक है, सिम्टम्स अगर बदलता जी है बीच सर। से निकल जाइए, या फिर स्टॉप लॉस को अपना टेक प्रॉफिट पे लेकर के आ जाइए, अगर आपको सिम्टम्स अच्छा नहीं लगता है तो, जी ठीक है। क्योंकि रिजिड नहीं होना है कि टेक प्रॉफिट तक हम जाएंगे ही जाएंगे, सो मार्केट कहीं जी से भी बदल सकती है, कुछ भी न्यूज आ गया, कुछ भी घटना घट गया, जी होता है ना। सर। तो आपको उसके लिए रेडी रहना है, बस ये चीज ध्यान रखें। दूसरा बात, स्टॉप लॉस का एरिया बहुत अच्छा से चूज होना चाहिए। कभी भी स्टॉप लॉस आपको ऐसे इस्तेमाल नहीं करना है कि, होता है ना कि 500 रुपए से ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए, रुपए में तो देखना ही नहीं है उसको। जी सर। जी सर। आपका स्टॉप लॉस, मोस्ट ऑफ द लोगों को मैंने क्या देखा पता है, मेरा एक स्टॉप लॉस 200 रुपए से ज्यादा का नहीं रहेगा, या 1000 रुपए से ज्यादा नहीं रहेगा, और वो टेक करके लगाते कि ये हाँ यहाँ पर 1000 रुपए लग रहा है, यहीं पर लगाते नहीं। स्टॉप लॉस आपको वहां पर लगाना है जहां से अगर मार्केट वो एरिया पे आया, इसका मतलब मार्केट का डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, ये नहीं कि आपका स्टॉप लॉस को हिट करके फिर मार्केट वापस चली जाए, इसका मतलब आपने स्टॉप लॉस गलत लगाया, जी सर। ठीक है। तो इसे स्टॉप ओके लॉस बढ़ा रहेगा चलेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस सिंपल सी बात है विनय जी, आप हिट होने के लिए थोड़ी लगा रहे हैं। और ये चीज को नोटिस कीजिएगा, आप लोग कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे, अभी 120 स्टूडेंट है लगभग, तो मोस्ट ऑफ द लोग पता है स्टॉप लॉस क्या लगाते हैं, सो स्टॉप लॉस लगाते हैं कि बस मेरा नुकसान है, और उनका हिट होने के लिए लगाते हैं, उनको पता नहीं चलता है, वो इसीलिए लगाते हैं कि मेरा इतना ही नुकसान हो, ये सोच करके नहीं। स्टॉप लॉस पता है किस लिए लगाया जाता है, सो वो सिचुएशंस जब मार्केट रिवर्स हो जाए तो आपको बहुत बड़ी नुकसान से बचाने के लिए, ठीक जी है, सर। इसलिए 200 और 300 पे स्टॉप लॉस लगाने के लिए, वो तो क्या जबरदस्ती की आओ हिट करके फिर भाग जाओ, चले जाओ वही डायरेक्शन, तो इसलिए नहीं। ठीक, और कोई क्वेश्चन विनय जी? नो सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। विजय प्रकाश यादव जी। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ सर, ये मैं सोच रहा था सर, आपसे जानकारी थोड़ा चाहिए था, क्योंकि मैं तो फॉरेक्स में बोलिए। सर ट्रेडिंग करता हूँ एक्सएनएस पर। हम्म। जी ये इसमें सर जैसे क्रिप्टो में सर ट्रेडिंग करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म को यूज किया जाए, जो रविवार और किसको? शनिवार को दिखेगा? किसको? क्रिप्टो में सर, क्रिप्टो में सर ट्रेडिंग करने के देखिए, लिए।
कौन सा देखिए प्लेटफॉर्म यूज किया जाए? देखिए विजय जी, हमें हमारे पास दो तीन तरह के प्लेटफॉर्म है। सबसे पहला है कि वैसा प्लेटफॉर्म, पहला एक है बाइनेंस, जो कि तो भाई वर्ल्ड बाइनेंस का पे सबसे कर सकते नंबर हैं वन जैसे फॉरेक्स में करते हैं हाँ, सर? क्या बोल रहे हैं? जैसे इससे फॉरेक्स में करते हैं, एक्सएनएस पे या स्नैपजेट पे भी करते हैं, हम्म। तो उस तरीके से सर बाई सेल कर सकते हैं इस पे, बाइनेंस पर? हाँ, बाइनेंस में हाँ, वो उसी तरीके से होता है, कोई अलग अलग रूल नहीं है, सिंपल सा रहा है सबका। जी जी सिंपल सा जैसे एक्सचेंज पे बाई सेल होता है, उसमें भी फ्यूचर, बाइनेंस में फ्यूचर ट्रेडिंग होता है। जाइए बाई सेल का एकदम पूरा सिंपल है, और नहीं समझ में आता है, बता रहा हूँ मैं आपको, यूट्यूब पर जी जी। जाकर के लिख दीजिए कि बाइनेंस का इस्तेमाल कैसे करें, बाइनेंस एकदम पूरा वगैरह तो ए टू जानता से हूँ, लेकर के लेकिन अकाउंट ट्रेडिंग के बनाने बारे से में लेकर नहीं के। जानता। उसको लाइव ट्रेड कैसे क्या किया बोल जाता रहे है हैं? उसको नहीं जानता सर। बाइनेंस में लाइव ट्रेड कैसे हाँ किया जाता है वो नहीं जानते हैं सर। हाँ, तो वो आप बस सर्च कीजिए ना, मिल जाएगा। जी जी कैसे एंट्री लगाया जाता है, कैसे स्टॉप लॉस उसमें लगता है, कैसे टेक प्रॉफिट लगता है, सब कुछ मिल जाएगा। जी। दूसरा चीज, बाइनेंस में क्या होगा कि बाइनेंस में आपका जो है ना वो वेरिफिकेशन होगा, मतलब आपका आधार कार्ड लगेगा, आपका उस पैन पर कार्ड मेरा सब लगेगा, ये ओके दो है सर। चीजें लगेगी। मैं बाईस से ठीक है, मैं डॉलर एक मिनट मेरी बात खरीदता हूँ, सुनिए। बेचता और हूँ जी। और अगर आप चाहते हैं कि आपका आइडेंटिटी पूरा हाइड रहे, ना आपका फोन नंबर यूज हो, ना आपका आधार कार्ड यूज हो, मतलब वेरिफिकेशन, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ना हो, जी जी जी। बिना अकाउंट का, तो आप बाईबिट में ट्रेड कर सकते हैं। बाईबिट सर? बाईबिट एक प्लेटफॉर्म है, जहां पर क्या होगा, आपका वहां कुछ नहीं मांगेगा, आपका बस ईमेल आईडी चाहिए, जी दे दीजिए ईमेल आईडी, एक नॉर्मल ईमेल आईडी बनाइए, नया सा लगाइए, पासवर्ड डालिए, ट्रेड मारिए, कोई आइडेंटिटी जी। नहीं, कुछ बाईबिट नहीं, सब हाइड। सर प्ले स्टोर पे अवेलेबल है सर ना? हाँ, जी ये जी चीज आप देख लीजिए, तो देख करके सतर्क होकर के ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। जी जी। बाईबिट सर ना? हाँ, उसमें क्या होगा, आपका आइडेंटिटी की नहीं लगेगा, ठीक है, दोनों का अपना अपना काम है। अगर आप समझ गए तो बेहतर है, नहीं समझे जी फिर जी छोड़िए, धन्यवाद सर। बाईबिट ठीक है। BIT है सर? बी आई, हाँ, बाईबिट नहीं, बिट फ्लैक्स, सॉरी सॉरी, बाईबिट नहीं, बिट फ्लैक्स, BITFL, या फिर बिना एंटिटी, या फिर बिट फ्लैक्स नहीं है वो, बिट फ्लैक्स नहीं है, बाईबिट नहीं है। बाईबिट भी एक बहुत अच्छा सा एक्सचेंज है, बता देता हूँ, क्रिप्टो करेंसी में फॉरेन का एक्सचेंज है, यहाँ जी पर बट आइडेंटिटी लगेगा। बाईबिट भी बाइनेंस के जैसा ही है, ठीक है, बहुत ज्यादा जी पॉपुलर जी। है। बाईबिट भी एक तो अच्छा बिट अच्छा फ्लैक्स? एक्सचेंज है। हाँ, बिटफ्लेक्स, BITFLX है, और इसको एक बार देख लीजिएगा, एक बार यूट्यूब पे देख लीजिएगा कैसे काउंट काउंट कैसे क्या क्या होता है सब कुछ, ठीक है। जी नहीं तो आप अगर और जानना होगा तो आप इस तरीके से यूट्यूब पर सर्च कीजिए कि बिना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का क्रिप्टो करेंसी में कौन सा एक्सचेंज पे ट्रेड करें, बस लिखिए, बहुत सारा एक्सचेंज आ जाएगा, देख लीजिएगा सर कैसे। यूट्यूब पे सर आपका टेलीग्राम ग्रुप है सर? इसमें आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा सर? देखिए वो सब चीज़ें अब यहाँ पे शेयर नहीं कर सकते, वो अलाउ नहीं है। चलिए ठीक है सर, देख लेंगे, हम सर्च कर लेंगे। ओके ओके। पवन कुमार, हाँ पवन कुमार सिंह, जी हाँ बोलिए पवन। सर, मुझे ये कहना है कि मैं आपका लिक्विडिटी के लगभग 2 वीक पहले से आपका क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ। हम्म तो मैं आपका रेगुलर क्लास लिक्विडिटी से कर रहा हूँ। तो मैं एसएमसी का हम्म भी कुछ उतना नहीं जानता हूँ, पुल बैक वगैरह थोड़ा मोड़ा जानता हूँ जो पहले किया हम्म था। अब ये हम्म लिक्विडिटी का तो क्लास, ये टॉपिक खत्म हो गया। अब कौन सा टॉपिक होगा सर? देखिए, अभी सबसे पहली बात, अभी आपको इंड्यूसमेंट अभी एक होगा, अभी इतना जान जाइए कि आपको पवन जी, बस आप मेरे साथ बने रहना, हम्म, ठीक है, आप जी बस एक सर। दो वीक बने रहो, ठीक है। मैं जितने भी स्टूडेंट हो सबको, ठीक है, मेरा कंप्लीट कोर्स का रिकॉर्डिंग सब मिल जाएगा, जुगाड़ कर दूंगा मैं, ठीक है, निश्चिंत रहना, परमानेंट मेरे हम्म, साथ जुड़ जाओगे, ठीक है। बस नेक्स्ट वीक में बस आप लोग जुड़े रहना, ठीक है, हिडन बात बता देता हूँ, बिकॉज देयर विल बी एन अनाउंसमेंट, नेक्स्ट वीक में आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट कुछ रहेगा, ठीक हम्म, है, अनाउंसमेंट रहेगा, उसमें हम्म, रहना, रहोगे हम्म, तो फिर परमानेंट वो मेरे साथ में सब कुछ का राज सर रिकॉर्डिंग बताए परमानेंट हैं। मिल जाएगा। हम्म, क्या राज सर क्या बताए बताइए? हैं जो अनाउंसमेंट होने वाला है। हम्म, किसको, हमको पूछ रहे हैं? नहीं मतलब हम राज सर से बात किए थे मैं, तो बताया कि क्या बात होने है, वाला है 28 अक्टूबर को। क्या होने वाला यही है? जो अनाउंसमेंट होने वाला है। ओके, अनाउंसमेंट के बारे में कुछ बताया उन्होंने? हाँ हाँ, यही बताया कि कुछ स्टॉक मार्केट भी सिखाया जाएगा। दैट इज गुड।
ओके राहुल। जी सर नमस्कार। नमस्कार राहुल जी, बोलिए। सर जी मैं बोल रहा था आपका जो भी क्लासेस हो रहे हैं यहाँ इस स्नैपचैट यूनिवर्स के अंदर, तो उन सब का हम्म, वीडियोस मिल जाएंगे क्या, जैसे अपलोड वगैरह बाद में की? देखिए इसका आंसर कल दूंगा मैं, ठीक है। कल सारे स्टूडेंट जुड़े रहिएगा मेरे साथ में, ठीक है ना। कल मैं बेहतर कुछ कुछ चेंजिंग हो रही है स्नैपचैट में, बहुत कुछ, ठीक है ना। तो सब कुछ डिसीजन से मैं एक बार मैं बात उत करूँ करके, ठीक है। और कहीं ना कहीं सीधा जान जाइए कि आप बस मेरे साथ में जुड़े रहो, मैं आप लोग को मैं प्रोवाइड करा दूंगा, सब कुछ करा दूंगा, मेरे हर एक वीडियो, ठीक है, प्रोवाइड करा दूंगा मैं, निश्चिंत रहना है, ठीक है। सारे स्टूडेंट्स अभी जो भी मेरे क्लासेस होंगी खास करके जुड़े रहना, बहुत कुछ भी मैं अनाउंसमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। ओके। और डॉक्टर मनी, डॉक्टर मनी, हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ सर, एक्चुअली ना मेरी क्लासेस की इनरेगुलरिटीज हो रही है, तो सर मुझे वैसे ही चाहिए था, मतलब इनिशियल से लास्ट तक के क्लासेस, क्योंकि मेरी अभी ना सर पिछले 6 डेज ना क्लास मिस हुई है। तो उसके अकॉर्डिंग, हम्म क्योंकि मैं इनिशियल मतलब इनिशियल बिगनर हूँ इसमें, ट्रेडिंग में। हम्म 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 तो सर मेरे को ऐसा था कि उसके मतलब स्क्रीनशॉट भी मिल जाते तो चलता, और वीडियोस भी मिल जाते तो हम्म, चल जाता मेरा। ओके। तो ये कैसे मिलेंगे वहाँ पे रहना? आप जो है सो मेरे साथ में बस क्या कहते हैं कल जुड़े रहिए, ठीक है, मेरे साथ में, ठीक है। क्लास मेरा अटेंड कीजिए। हाँ हाँ। हम्म, मैं एक बार मैं बात करता हूँ, मैं हायर अथॉरिटी से कुछ बात करके, और फिर मैं आप लोग को हम्म। मैं पूरा करवाता हूँ मैं जुगाड़, ठीक है। हाँ मुझे आप अच्छे लोगों से से, दिखना है सर। हाँ, एकदम पूरा जीरो से लेकर के एडवांस लेवल का मैं पूरा हाँ का पूरा ओके ओके सर, टोटली वैसे मैं सीखना पूरा है। का पूरा मैं जुगाड़ करा दूंगा, ठीक है ना। आप लोग बस बने रहिए, ठीक। मैं इसके ऊपर मैं खुद में सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे को खुद थोड़ा देर जस्ट आधा घंटा पहले ही मुझे कुछ कुछ चेंजिंग के बारे में पता चला प्लेटफॉर्म के, हम्म, ठीक है। तो मैं खुद में नहीं सोच पाया कैसे हम्म, कैसे करना है, डायरेक्ट मैंने क्लास ले लिया है। तो मैं जैसे ही मैं अच्छे तरीके से बात करता हूँ एक बार में, ठीक है, और आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराता हूँ, ओके। ओके। हाँ, प्रज्वल। प्रज्वल, सर गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। हेलो। गुड इवनिंग प्रज्वल, बोलिए। हाँ सर, हाँ जो बोलिए। फिगर आपने दिखाई थी सर, जहाँ पे ट्रेंड लाइन हम्म लिक्विडिटी थी और ऊपर में जो सप्लाई एरिया था हम्म सर, वो थोड़ा एक हम्म, बार एक्सप्लेन करेंगे? क्विकली क्विकली रिस्पॉन्ड होना मुझे वहाँ बस। ओके, यहाँ राइट, ये वाला। वाला। हाँ ये वाला। ओके, देखिए, सबसे स्पीडी मार्केट गिरी कहाँ से है, तो आपको देखिए यहाँ से, ये ग्रीन कलर बनाने के बाद, सही बोल रहा हूँ, राइट राइट। दिख रही है। हाँ, तो जहां से भी मार्केट बहुत स्पीड में गिरती है, मतलब वहां पर बहुत हैवी सेलिंग हुआ है। तो इतना हैवी सेलिंग कौन कर सकता है? इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। इतना बड़ा बड़ा कैंडल हाँ कौन बनाएगा? तो यहाँ से क्या गया भाई, ये वो एरिया है जहां पर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को लगा था कि भाई शेयर जो है सो महंगा है, यहाँ से बेचो, सप्लाई हुई थी, ठीक है, यहाँ से उन्होंने बेचा था। तो जो एरिया से वो हैवी सेलिंग करते हैं, तो वो एरिया हमेशा एक रेजिस्टेंस का काम करता है, और उसे सप्लाई एरिया बोला जाता है, राइट। ठीक है। सप्लाई एरिया बोला जाता है, तो आपका रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पर मार्केट देखिए दो बार आकर के इस तरीके से रिजेक्ट भी किया है, फिर मार्केट गई, जो यहाँ पर सबसे हाई था उसको हल्का सा बस थोड़ा सा उसको वहां पर वीक लिए, फिर मार्केट नीचे आ गई, और नीचे तरफ लिक्विडिटी क्रिएट कर ही रही थी। यहाँ से लोगों को फंसाया 2-3 बार जाकर के, स्टॉप लॉस यहाँ पे था, यहाँ वालों का स्टॉप लॉस यहाँ पे था, सब लेकर के फिर मार्केट नीचे तरफ आ गई, ठीक है। राइट। तो ये ओके, अभी जैसे कि मार्केट का सिनेरियो देख रहे हैं हम, लास्ट में जो रेट हाँ है वो नीचे आने के प्लानिंग में है ना? हाँ हाँ हाँ, पूरा नीचे आने प्लानिंग में, ओके, डन डन। नीचे आने का। क्यों? यही क्योंकि कंफर्म करना देखिए, था। एक बार 2 बार लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो चुका ऊपर वालों का, राइट ठीक है। राइट। 1 बार 2 बार 3 बार सबका बचा हुआ स्टॉप लॉस यहाँ पर, बचा हुआ है, 2 बार राइट हिट हो चुका है, यहाँ पर भी हल्का सा हिट ही हुआ है, ठीक है। 3 बार राइट। ऊपर की तरफ हिट हो चुका है। अब मैंने समझाया भी है कि 1 बार 2 बार तीसरा बार गई तो नीचे आकर के ब्रेकआउट कर देगी, राइट राइट। ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट है। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। और किसी का कोई डाउट नहीं है ना? तो क्लास को हम लोग यहीं पे बंद करते हैं।
ओके चलिए फिर।